लड़की अपना मुंह ढक लेती है और शौचालय में आवाज करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि उसे एक बुरा आदमी पकड़ना चाहता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। लड़की एक स्कूल की छात्रा है। यह इस स्कूल के प्रधानाध्यापक थे जिन्होंने अभी अभी उसे देखा है। यहाँ के बच्चे जाहिरा तौर पर कुछ अलग हैं। यह विकलांग स्कूलों में से एक है। दरअसल मनहूस प्राचार्य के नेतृत्व में बच्चे पीड़ित हैं। यहाँ शिक्षकों द्वारा हिंसक पिटाई और यौन उत्पीड़न बच्चों को दी जाती है। कुछ छात्र बोल नहीं सकते हैं, इसलिए यह सब हो रहा है। स्कूल में एक नया कला शिक्षक आता है। धीरे धीरे वो इस स्कूल के सच की खोज करता है। उसका पहला दिन था। प्रिंसिपल ने उससे स्कूल निवेश के लिए 50 लाख वोन मांगे। जब लड़का काम से निकला तो उसने एक लड़की को शौचालय में रोते हुए सुना। वो अंदर जाकर स्थिति की जांच करना चाहता था, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड द्वारा उसे रोका जाता है। सुरक्षा गार्ड ने उसे बताया कि यहाँ के बच्चे चंचल हैं, अक्सर शौचालय में छिप जाते हैं और चिल्लाते हैं, इसकी आदत डाल लें, सब ठीक है। धीरे धीरे लड़का को यह स्कूल अजीब लगने लगा। यहाँ हर तरफ तनावपूर्ण माहौल है। विशेष रूप से 3 बच्चे बहुत दिलचस्प हैं। स्मार्ट छोटी सुंदर लड़की, लालची लिली और जियो मिंग जो हमेशा चोटिल रहता है। एक दिन गलती से लड़का डीन के कक्ष में गया। डीन कार्यालय में जियो मिंग को मार रहा था। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि डीन ने जियो मिंग को लड़कियों को सजा देने के लिए कहा, क्योंकि वो बिना अनुमति के स्कूल छोड़ रही थीं। फिर लड़के ने जियो ली को कपड़े धोने के लिए कहा। वहाँ उसने एक महिला शिक्षिका को देखा। उसने वॉशिंग मशीन में जियाओमी का सिर डूबा रखा था। प्रताड़ित होते देख लड़के ने जल्दी से जियाओमी को बचाया और फिर अपनी प्रेमिका जेन के साथ, जो एक मानवाधिकार संगठन के लिए काम करती है, उसके साथ एक अस्पताल में ले गया। जेन को जियाओमी पर एक नोट मिला। यह स्कूल के बारे में चौंकाने वाला रहस्य बताता है। जियाओमी पर प्रिंसिपल द्वारा कई बार आक्रमण किया गया है और वो अकेली शिकार नहीं है। अपराधी न केवल प्राचार्य है, उन्होंने लड़कों को भी नहीं बख्शा। छोटे लड़कों में से एक को अपमानित किया गया था। उसने इस कारण आत्महत्या करना चुना। यह छोटा लड़का जियो मिंग का छोटा भाई था। डीन ने जियो मिंग को क्यों मारा था? सिर्फ इसलिए कि उसका भाई मर गया था। हताश जियो मिंग बदला लेना चाहता है। जियाओमी और जियाओली बच निकले थे, लेकिन फिर पकड़े गए और उन्हें वापस स्कूल लाया गया। यह है स्थानीय पुलिस। प्रधानाध्यापक पुलिस से मिलीभगत के लिए पहले ही पैसे का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जब जेन जियाओमी के नोट के साथ पुलिस के पास गई, तो पुलिस ने पर्याप्त सबूत न होने के आधार पर मामले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक शिक्षा विभाग और बाल संरक्षण भी सब मिले हुए हैं। बेबस होकर जेन को टीवी स्टेशन से संपर्क करना पड़ा। वो स्कूल के कुरूप पक्ष को बेनकाब करने की कोशिश करती है। वहाँ डीन छात्रों को जमकर पीट रहा है। यह बहुत भयानक है। प्रिंसिपल उसके पास बैठ गया और सब उदासीनता से देखता रहा। लड़का फिर से उनकी हिंसा को देख रहा है। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसने फूलदान उठाया और निर्देशक के सिर पर वार कर दिया। लंबे समय से पैदा हो रहा गुस्सा आखिरकार थम गया है। लड़का और जेन अपने पास मौजूद सभी सबूत दिखाएंगे। जियो मिंग, जिसे कई मारा गया है, कैमरे के सामने रोने लगता है। उसे अपने भाई को याद करते हुए दुख हो रहा है। डीन द्वारा घर ले जाकर हिंसक पिटाई की पूरी प्रक्रिया। टीवी पर उजागर होने पर स्कूल का काला पक्ष पूरे कोरिया को चौंका दिया। जिन पुलिस वालों को प्रिंसिपल ने खरीदा था, उन पर जनता की राय का दबाव था। प्राचार्य और निदेशक को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पैसे और ताकत के साथ खेल में कई लोग हैं। बच्चों को कोर्ट में बहुत बाधित किया जाता है। बच्चे अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन अदालतें बधिर बच्चों के लिए नहीं हैं। सांकेतिक भाषा समझी नहीं जाती है और गवाह जैसे स्कूल सुरक्षा और डॉक्टर सभी खरीदे लिए गए हैं। प्राचार्य के लिए झूठी गवाही दी जाती है। बच्चे सार्वजनिक रूप से अपने निशान दिखते हैं। निष्पक्ष और न्यायसंगत फैसला नहीं दिया जाता। अन्याय और भेदभाव यहाँ जीत रहा है। सभी गुनहगार बिना शर्म के बैठे हैं। सारे तर्क जो सही थे उन्हें गलत करार किया जाता है। लगता है पहले ही मुकदमा जीत लिया गया है, क्योंकि प्रिंसिपल ने एक प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त न्यायाधीश वकील किया है। कोरिया में एक नियम है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पहला मामला कोर्ट उसे जीतने में मदद करेगा। पहले परीक्षण के बाद प्रिंसिपल कुछ छात्रों के माता पिता को खरीदता है। उन बच्चों के अभिभावक वास्तव में सुलह करने के लिए सहमत थे और मान जाते हैं। तो अब बच्चों की गवाही सब अमान्य है। जेन को जियो मिंग का घर मिला। मैं स्कूल के खिलाफ अस्वीकार्य समझौता जीतना चाहती हूँ, लेकिन प्राचार्य ने पहले ही सब खरीद लिया है। जियो मिंग की दादी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए पैसे का उपयोग किया जा चुका है। अज्ञात जियाओ मिंग अब भी कोर्ट में गवाही देने की तैयारी कर रहा है, यह जानने के बाद कि दादा ने उन लोगों को माफ कर दिया है। जियो मिंग गिर गया और अवाक रह गया और हताश होकर रोने लगा। केवल शाओमी अब गवाही दे सकती है। जब प्रिंसिपल ने पहली बार छात्रों से की बदसलूकी की थी तो शाओमी ने सब देखा था। उसने देखा कि प्राचार्य कैसे छात्रों को लेकर जाते हैं और यह सब रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो शाओमी ने लड़के से कहा,
वीडियो सबूत के लिए आप प्राचार्य के कार्यालय जा सकते हैं। लड़का और जेन आधी रात में प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाते हैं। उन्होंने टेप चुरा लिया और वकील को दे दिया। स्पष्ट रूप इस टेप में सारे सबूत हैं। वकील वादा करता है कि इसे जज को सौंप दिया जाएगा। अप्रत्याशित रूप से जब अगले दिन कोर्ट खुला, वकीलों और जजों को भी प्रिंसिपल ने खरीदा लिया था। उन्होंने टेप बिल्कुल भी सबमिट नहीं किया। इस परीक्षण के बाद बच्चों की बहादुरी के बावजूद तथ्य सामने हैं, लेकिन अंतिम परिणाम यह है कि प्रतिवादियों को केवल 8 महीने जेल की सजा सुनाई जाती है। यह परिणाम वाकई परेशान करने वाला है। सबसे हताश लड़का होता है बहरे बच्चे जिन्हें अनगिनत बार चोट लगी है। यह उनके लिए एक परीक्षा थी। पैसे और शक्ति के सामने बच्चों पर यह दुष्ट लोग जीत जाते हैं। कुछ महीनों के बाद उन जानवरों को छोड़ दिया जाता है। दंड से मुक्ति के बाद भी वो बुराई करना जारी रखते हैं। कानून उज्जवल होना चाहिए, लेकिन यह बच्चों के लिए एक बुरी छाया लाता है। हताश जियो मिंग ने यह सब खत्म करने के लिए अपने तरीके इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो उस डीन के पीछे था जिसने उसे प्रताड़ित किया था। उसने उसके शरीर पर चाकू से वार किया। डीन मारा जाता है। फिर एक ट्रेन आती है और दोनों एक साथ मरते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल किया उसने अपने मृत भाई का बदला लेने के लिए किया, लेकिन यह उनकी सबसे असहाय पसंद भी थी। जियो मिंग के अंतिम संस्कार में भीड़ ने विरोध किया। पुलिस बल उन हिंसक लोगों को जबरन बेदखल करती है। लड़का जियो मिंग के चित्र को पकड़े हुए सड़क पर चलता है। उसने रोते हुए जियो मिंग का नाम दोहराया। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता हूँ। मैं इस बेचारे बच्चे के लिए माफी मांगता हूँ। कोरिया में ऐसा हुआ है। सच्चाई फिल्म से कहीं ज्यादा गहरी है, लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 महीने बाद फिल्म में जो स्कूल है आखिरकार बंद हुआ। मामले की दोबारा जांच हुई। जिन्होंने छात्रों को पीड़ित किया था उन्हें 12 साल जेल की सजा मिली। उसी वर्ष दक्षिण कोरिया ने मेल्टिंग पॉट कानून पारित किया। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, विकलांग बच्चों पर खास ध्यान दिया जाता है। इस तरह के उल्लंघन के मामलों में सीमाओं का कानून, जुर्माना भी लगाया गया है। कमजोर को सबसे बड़ी सुरक्षा दें। यह फिल्म सबको जगाती है। कमजोरों की मदद के लिए पहल करें। दुर्व्यवहार करने वाले का सामना करें। सतर्क नहीं होंगे तो रोकथाम नहीं होगी। हम दुनिया को बदलने के लिए पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो हम दुनिया बदल सकते हैं।